एवरीवन। आपकी वेबसाइट आपका बिज़नेस होता है और आपकी मेहनत होती है और इस ज़माने में सिर्फ़ इसे बनाना काफ़ी नहीं होता बल्कि इसे सिक्योर करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़रा सोचिए क्या होगा अगर किसी दिन आपकी साइट पे अटैक हो जाए या गूगल वाले आपकी साइट को अनसेफ मार्क कर दें। फ़िक्र ना करें, आज मैं आपको एक ज़बरदस्त वर्डप्रेस प्लगइन के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको सिक्योरिटी देगा। तो ये है डिफेंडर सिक्योरिटी, एक ऑल इन वन सिक्योरिटी सॉल्यूशन है जिसमें मालवेयर स्कैनर, फेयरवेल, आईपी ब्लॉकर, ऑडिट लॉक, टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर और ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन सब कुछ मिलता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सिंपल स्टाइल में समझते हैं कि इस प्लगइन को कैसे यूज करें। सबसे पहले तो आपने प्लगइन्स में आ जाना है और प्लगइन में आने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और आपने यहाँ सर्च करना है डिफेंडर सिक्योरिटी। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो इस आइकन वाला ये वाला जो प्लगइन है आपने इसे इंस्टॉल और एक्टिव कर लेना है। तो सिंपल जैसे ही इंस्टॉल और एक्टिव होगा, एक्टिव करने के बाद एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर आपको नीचे डाउन में ये प्लगइन शो होने लगेगा ऐसे। तो जैसे ही आप यहाँ डैशबोर्ड में आएंगे और ये आपको डैशबोर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल हम इसे कनेक्ट करेंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर पे बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपको एंटीबॉट को कनेक्ट करने का साइड से ऑप्शन होगा। सिंपल एंटीबॉट कनेक्ट करेंगे और उसके बाद जैसे ही हम इसे कनेक्ट करेंगे ये स्कैन करेगा। स्कैन करके जो जिस 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 फीचर को स्कैन करेगा और ये ब्लू टिक करता जाएगा। और ब्लू टिक करने के बाद यहाँ पर नीचे डाउन में ने आपको साइट का कनेक्ट करने का ऑप्शन होगा और साइट फाइनली कनेक्ट होगी और हमें ये ऑप्शन देगा डैशबोर्ड में जाने का। सिंपल हम डैशबोर्ड से दोबारा अपनी प्लगइन के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे डैशबोर्ड में आएंगे तो हमारी जो साइट पहले स्कैन हो चुकी है उसका डाटा हमें डैशबोर्ड में शो होने लगेगा। तो यहाँ पर वो बता देंगे जो जो इशू है वो इधर आप देख सकते हैं और उसे सोल्व करने के लिए आप यहाँ पे व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इस इशू को सोल्व करेंगे इन तरीके। जैसे जैसे ये बताएंगे इसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद डैशबोर्ड में गिर आते हैं और यहाँ पर वो फायरवॉल के ये आल बताते हैं जो जो ऑप्शन आपने एक्टिव करने हैं जहाँ से आप एक्टिव करेंगे और उसके बाद रिकमेंडेशन में हमें सजेस्ट करता है कि हमें और कैसे अपनी साइट को सिक्योर करना चाहिए। ये हमें रिकमेंडेशन देगा और उसके बाद ऑडिट लोग लोग ये ऑडिट देता रहेगा हमारी साइट में क्या हुआ, कितनी देर हमारी साइट ओपन रही, किस यूजर ने की, किसने की और ये सारा डाटा यहाँ पे क्या होता रहेगा, ऑडिट होता रहेगा। ये फीचर प्रो में मिलता है। खैर प्रो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी आपको इस वेबसाइट की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आपको मेरी जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप ये प्रो ले सकते हैं और उसे देख सकते हैं, सिर्फ एक्सप्लोर कर सकते हैं और अगर आप डिफेंडर को लाइसेंस के साथ लेना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट में जाकर उसे बाय करना पड़ेगा। नहीं तो इसका फ्री वर्जन भी काफी काम का है और हेल्पफुल है और आप इसे ही यूज करें अगर आप उसे अभी प्रो में नहीं जाना चाहते। लेकिन वैसे ही अगर टेस्ट वगैरह करना चाहते हैं तो आप मेरी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप टेस्ट वगैरह टेस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लॉक लिस्ट मॉनिटर ये वाला फीचर भी प्रो में मिलता है। इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारी साइट पर आएगा अनसेफ पर्सन या फिर अनसेफ आईपी वाला आएगा, हैकर वगैरह जिसको भी बोट वगैरह समझ लें बोट आए तो वो उनकी आईपी को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे उसे मॉनिटर करते ब्लॉक लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे टूल्स में भी काफी टूल में रिसेट करने का ऑप्शन है पासवर्ड। उसके बाद गूगल कैप्चा का ऑप्शन है जिसे एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ प्लस पे क्लिक करने के बाद ये एक्टिव होगा। उसके बाद तो मास लॉगिन एरिया भी बड़े मजे का है। अगर हम इसे एक्टिव करेंगे तो ये भी हमारे काफी काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी साइट होती है और हम ये WP एडमिन लिखकर इसे लॉगिन करते हैं तो एक मिनट में लॉग आउट करके आपको बताती हूँ। तो जैसे ही
तो लॉगिन फॉर्म इस तरह हमें शो होने लगता है। और अगर हम यहाँ से WP एडमिन को हटाकर इधर इसे एक्टिव करें तो यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्टिव का ऑप्शन आएगा। सिंपल हम इसे एक्टिव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, माई लॉगिन लिख सकते हैं या फिर योर लॉगिन कुछ भी लिख सकते हैं, योर लॉगिन या फिर जैसे भी लिखना है। तो लिखकर उसे हम सेव करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से इसे लॉग आउट करेंगे एक बार रिफ्रेश करके। तो इसे एक बार लॉग आउट करती हूँ और अब देखते हैं कि माई एडमिन से ओपन होता है या नहीं होता। तो माई ये WP एडमिन से क्लिक किया तो अब हमें ये वाला शो दिखा कर रहा है। तो आएगा यहाँ पर अब जो मैंने दिया है वो मैं दूंगी यूर ये वाला मैं इधर दूंगी यूर लॉगिन और उसके बाद एंटर करूंगी तो ये दोबारा फॉर्म दिखाई देगा। जब तक वो एक्टिव रहेगा तो यहाँ पर ये यूर लॉगिन से लॉगिन होगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं इसी सारा डैशबोर्ड में इस तरह हम लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद और भी ऑप्शन है जिन्हें एक्टिव हम कर सकते हैं यहाँ से और उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन भी को जो जो से नोटिफिकेशन हम चाहते हैं हमारे मेल पे शो हो, जो भी हमारी साइट में हो रहा है हमें पता चले मेल के थ्रू, हम इन सबको अनेबल कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक कंट्री जो भी जिस कंट्री की IP ब्लॉक होंगी वो हमें टॉप पर यहाँ दिखाई देंगी। हम उसे अनब्लॉक भी कर सकते हैं और सेव भी सकते हैं और अपनी मर्जी से IP को ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये था प्लगइन, बहुत ही हेल्पफुल था। और ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दिया होगा। यहाँ से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और ऑन करेंगे और उसके बाद हम ये भी लगा सकते हैं। तो ये था इस प्लगइन का ओवरव्यू और इसे हम इजीली कर सकते हैं। और इसे अब मैं आपको इसके प्रो फीचर को भी अनेबल करती हूँ। ये डिफेंडर प्रो को मैंने किया हुआ है डाउनलोड, इंस्टॉल किया हुआ है और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे इसे एक्टिवेट किया है और एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर ये प्रो डैशबोर्ड में आएंगे और जो प्रो फीचर है वो भी दिखाई देंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको आपके लिए ये काफी हेल्प रही होगी।